जय हिंद। आज हम पुरस्कारों के ऊपर बात करेंगे जो सम्मान या पुरस्कार दिए गए हैं। ये वीडियो एक ही वीडियो में जितने भी इंपोर्टेंट पुरस्कार हैं उन पर चर्चा करते हैं। आते हैं संक्षेप में इस बात पर सारे पे डिस्कस करते हैं। जो अवार्ड है पुरस्कार है किस किस को मिले। चलते हैं 67वां वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? चंद्रिका टंडन को। मिसेस वर्ल्ड 2025 त्यांग त्यांगसेंगो गेलाई को ये फर्स्ट वुमेन है जिसको मिला है, इसलिए इंपोर्टेंट कर लेना फर्स्ट वुमेन। और एस्वेत जिसको मिसेस वर्ल्ड 2025 मिला है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है एस्वेत है। ठीक है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो दिया गया है आर के श्री राम कुमार को मिला है और ये वायलिन वादक है। इसके बाद आते हैं लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये किसको मिला है? कुमार मंगलम बिड़ला को। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ध्यान से शॉर्ट में लिख रखा है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये किसका? बानू मुश्ताक को। कौन सी? हार्ट लैम्प के लिए मिला था, हार्ट लैम्प के लिए। 72वें मिस वर्ल्ड का जो पुरस्कार मिला है वो किसको? ओपल सुचाता। इसमें मैंने एक वीडियो शॉर्ट में बना रखी है तो आप देख सकते हैं जाके। और फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, आ सकता है। फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार जो मिला है यानी कि उड़ीसा स्थित एक संस्था है 8 वैज्ञानिकों को मिला है। किनको मिला है? 8 वैज्ञानिकों को। कौन सा? फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार 8 वैज्ञानिकों को जो उड़ीसा। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहां पर? यानी कि जाफर पनाही को मिला है और ये ईरानी फिल्म के निर्माता है, जो ईरानी फिल्म है उसके निर्माता है। प्लेंजर ये इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, प्लेंजर वस्तुकला में दिया, वस्तुकला पुरस्कार 2025 लियू जियाकुन चीन के हैं, इनको मिला है। इसके बाद रामसर पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला? डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को। सरस्वती सम्मान 2024 भद्रेश दास को मिला है, याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट, ध्यान से सुनना, कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है। सचिन तेंदुलकर को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, और ये कहां के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं, तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट जो है प्रभावशाली पर्यावरणविद, सबसे प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार जो मिला है वो किसको? आचार्य प्रशांत को मिला है। सिटी की ऑफ ऑनर इंपोर्टेंट कर लीजिएगा वाला, ये किसको मिला है? राष्ट्रपति, हमारे जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उनको मिला है सिटी की ऑफ ऑनर। और कहां का? पुर्तगाल का लिस्बन, यानी कि सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जो मिला है राष्ट्रपति जी को, इसलिए इंपोर्टेंट रखना है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी। 34वां व्यास सम्मान पुरस्कार किसको मिला है? सूर्यबाला को। ठीक है। इसके साथ 34 के साथ साथ हम 33वां भी याद रखें, पूछ सकता है। 33वां पुष्पा भारती को मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो मिला है गगन गिल को। ये किसमें? हिंदी भाषा में मिला है, गगन गिल, याद कर लेना। ईस्टर्न रिंग कीरे को किसमें मिला है? अंग्रेजी भाषा में, तो ये भी इंपोर्टेंट है। ये गगन गिल हिंदी भाषा में और ईस्टर्न रिंग कीरे अंग्रेजी में। इसके बाद कुल पद्म पुरस्कार 2025 में कितने मिले हैं? 139 और पद्म 139 टोटल मिले हैं। पद्मश्री कितने हैं? 113। पद्म विभूषण 19, पद्म विभूषण कितने हैं? 7। तो ये टोटल इतने हैं, इनको थोड़ा काउंटिंग संख्या याद रखना क्योंकि आपके एग्जाम में ये संख्या कहीं ना कहीं आ सकती है। नेक्स्ट आते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड 2025 कर लीजिएगा, इंपोर्टेंट। 4 खिलाड़ियों को मिला है, इंपोर्टेंट है चारों खिलाड़ी, यानी कि मनु भाकर को किसमें मिला है? शूटिंग में। डी गुकेश को किसमें मिला है? शतरंज में। इसके बाद हरमप्रीत सिंह को हॉकी में मिला है और प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट
पैरा एथलीट, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये आने की संभावना है। मेजर ध्यान, ये चारों याद होने चाहिए आपके, मनु भाकर, शूटिंग, वुडेन, शतरंज, हॉकी एंड पैरा। और नेक्स्ट ये है जानकी देवी बजाज पुरस्कार, जानकी देवी बजाज पुरस्कार, ये किसको मिला? डॉक्टर तुलसी मुंडा को। किसको मिला है? तुलसी मुंडा को। तो ये पुरस्कार जो है, ये मैंने आपके सामने पुरस्कार रखे हैं, कुछ इंपोर्टेंट जो सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं, कुछ मैंने आपको शॉर्ट्स में भी करा रखे हैं। तो इन पुरस्कारों को एक बार ध्यान रखना, और 2-4 पुरस्कार और मैं आपको लिखवाता हूं अभी, बस 2 मिनट का वेट करिएगा। कुछ और पुरस्कार हैं जो साथ के साथ आपके क्लियर हो जाए। मैं चाहता हूं जितने भी पुरस्कार हैं वे एक बार की वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए, एक बार की जो भी वीडियो है उसमें कंप्लीट हो जाए, ताकि आप है ना आपका कोई भी पुरस्कार बचेगा। तो शॉर्ट में मैं आपको बताई दे रहा हूं। इसके बाद द्रोणाचार्य, ध्यान रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो मिला है 2024, ये किस किस को? आजीवन श्रेणी में। किसमें मिला? आजीवन श्रेणी में। ये श्रेणी याद रखना, ठीक है। आजीवन श्रेणी में किसको मिला है? 2 को। वे कौन कौन है? एस मुरलीधरन को किसमें मिला? बैडमिंटन, ठीक है, ये कोच हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो मिला है अमांडो एलेनो कोलाको, इनको जो मिला है ये फुटबॉल में मिला है। किसमें? फुटबॉल में इनको मिला है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अबुल कलाम ट्रॉफी, कौन सी? यानी कि मौलाना, नेक्स्ट आते हैं मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी 2024, ये जो मिली है चंडीगढ़ को। किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी है, याद रखना। इसके बाद आते हैं तानसेन सम्मान 2023, ध्यान रखना 2023, पंडित स्वप्न चौधरी को किसमें मिला है? तबला वादक है, ठीक है। इसके बाद लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जो पुरस्कार मिला है 2025 का, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार जो मिला है ललिता ठाकुर को मिला है, ठीक है। ये ललिता ठाकुर जो है राष्ट्रीय कबड्डी की खिलाड़ी हैं, ठीक है। इसके बाद और आते हैं एक बार और, यानी कि 34वां बिड़ला पुरस्कार 34वां बिड़ला पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? प्रोफेसर सूपी जेकब जॉर्ज, ये इसको मिला है वैज्ञानिक अनुसंधान में, ठीक है ना। इसी के साथ में 33वां भी याद कर लेना। 33वां जो मिला है वो किसको मिला? प्रोफेसर किसको? अदिति सेन। कभी हो सकता है एग्जाम में पिछले वाला भी पूछ ले। इसके बाद एबल पुरस्कार, नेक्स्ट जो आता है एबल पुरस्कार 2025 जो मिला है वो किसको मिला है? मसाकी
काशिवारा। मसाकी काशिवारा जापानी वैज्ञानिक हैं। जापानी कौन है? गणितज्ञ। जापानी गणितज्ञ, इसलिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। यानी कि एबल पुरस्कार मसाकी काशिवारा को मिला है। ठीक है। इसके बाद बुकर प्राइज, बुकर प्राइज 2024 जो मिला है सामिया हार्वे को मिला है। ठीक है। ये आपके पुरस्कार है जो इंपोर्टेंट पुरस्कार है, जो मैंने आपके सामने सारे के सारे पुरस्कारों की समरी रखी है। इन पुरस्कारों को आप एक बार हो सके तो रिवीजन कर लीजिएगा। और रिवीजन द्रोणाचार्य पुरस्कार किनको मिला है? मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी जो मिली है किसको? तानसेन सम्मान 2023 यानी कि किसको मिला है? 34वां बिड़ला पुरस्कार किसको मिला है? और एबल पुरस्कार किसको मिला? मसाकी काशिवारा जापानी गणितज्ञ हैं। ठीक है। बुकर प्राइज 2024 सामिया हार्वे को मिला है। तो ये मैंने आपकी जितने भी पुरस्कार या सम्मान थे एक ही समरी में सारी क्लास में समेट दिए हैं जो भी इंपोर्टेंट है। आप ज्यादा से ज्यादा इनको रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। आप इस क्लास को देखें, इस क्लास को आपको अदर कोई क्लास मिले तो उसको भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप मेरी देखिएगा, पर आप रिवीजन कर लीजिएगा। जितना ज्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और हिम्मत मत हारिएगा, लगे रहिएगा। संघर्ष के साथ ही जब आगे बढ़ते हो तभी आपको एक रोशनी दिखाई देती है। तो फिर मिलते हैं छोटी सी मुलाकात के साथ। जय हिंद।